जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको काली चालीसा के फ़ायदे बताऊंगा कि इस चालीसा को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और किस प्रकार से आप काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। एक दिन में भी आप सिद्ध कर सकते हो और अनेक दिनों में भी आप इस काली चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। तो देखिए मित्रों, होता क्या है कि जो काली चालीसा है वो माता काली की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। यानी कि काली चालीसा के माध्यम से माता काली की स्तुति करी जाती है। कौन लोग करते हैं काली चालीसा? काली चालीसा कौन लोग पढ़ते हैं? जो लोग स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, जो लोग संस्कृत नहीं जानते, जो लोग संस्कृत का उच्चारण अच्छे से नहीं कर सकते, या फिर अष्टोत्तर शतनामावली नहीं पढ़ सकते, काली का सहस्र नाम नहीं पढ़ सकते, काली का अष्टक नहीं पढ़ सकते। कहने का अर्थ ये है कि जो लोग संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते वो लोग काली चालीसा को प्रयोग में लेते हैं माता काली की साधना करने के लिए, आराधना करने के लिए। काली चालीसा भी कई प्रकार की अवेलेबल है मार्केट में, और आप जब भी लेने के लिए जाओगे काली चालीसा तो आपको कई प्रकार की काली चालीसा देखने को मिलेंगी। तो कौन सी काली चालीसा आपको पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, काली चालीसा की कुछ लाइनें मैं आपके सामने बोल देता हूँ शुरुआत की, वो आप देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी काली चालीसा आपको लेकर के पढ़नी है। जय काली कलिमल हरण महिमा अगम अपार, महिष मर्दिनी कालिका देहु अभय अपार, अरि मद मान मिटावन हारी, मुंड माल गल सोहत प्यारी। ये वाली काली चालीसा आपको पढ़नी है। अगर आप इस चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप इसको एक दिन में सिद्ध कर सकते हो, 11 दिन में सिद्ध कर सकते हो, 21 दिनों में सिद्ध कर सकते हो और 41 दिनों में सिद्ध कर सकते हो। एक दिन की सिद्धि का विधान मैं आपको बताता हूँ। एक दिन की सिद्धि या तो आप होली के दिन करोगे या फिर आप दीपावली के दिन करोगे। इसके अलावा बीच में आप नवरात्रों में भी इस चालीसा को सिद्ध कर सकते हो। नवरात्रों में 9 दिनों में सिद्धि प्राप्त होगी और महाशिवरात्रि पे आप सिद्धि कर सकते हो। और ग्रहण काल में करोगे आप ग्रहण काल में, लेकिन आप जितना पाठ इसका करना है उतना आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो ग्रहण होता है वो लंबे समय के लिए नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए होता है। तो ऐसे में सबसे उचित जो दिन लगते हैं वो होली और दीपावली ही रह जाते हैं, और सबसे श्रेष्ठ दिन यही है और सबसे अच्छे दिन यही है सिद्धि के लिए, 2 दिन, होली और दीपावली। तो आपको करना क्या है मित्रों, देखिए, होली की रात्रि काल में आपको माता काली की विधिवत रूप से पूजा करनी है, पंचोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से, जैसा आपको आता है माता काली के समक्ष आपको अर्पित करना है, उनको चढ़ाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है, धूप दीप उनके समक्ष प्रज्वलित करके उनको पुष्पों की माला अर्पित करनी है और फूल अर्पित करने हैं उनको। उनको भोग प्रसाद आपको अर्पित करना है, उनको 16 श्रृंगार आपको अर्पित करना है और उनको लाल रंग की या फिर काले रंग की चुनरी आपको अर्पित करनी है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है, हे माँ भगवती, हम काली चालीसा को सिद्ध करने जा रहे हैं और इस चालीसा के प्रभाव से आपकी कृपा हमारे ऊपर हो और हमारे परिवार पर हो, आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके आपको काली चालीसा के पूरे 108 पाठ आपको करने हैं। 108 पाठ होते ही आपकी काली चालीसा सिद्ध हो जाएगी और उसी दिन आपको माँ भगवती का साक्षात्कार हो जाएगा, माँ भगवती के दर्शन आपको प्राप्त हो जाएंगे। सपने में होंगे, साक्षात रूप से दर्शन नहीं होंगे, ठीक है। सपने में आपको माता के दर्शन हो जाएंगे और यही सबसे बड़ा संकेत है कि काली चालीसा आपकी सिद्ध हो गई। इसी प्रकार से आप दीपावली पे सिद्ध कर सकते हो। नवरात्रों में जो नवरात्र विधि होती है, नवरात्र विधि का पालन करते हुए आपको रोज 108 पाठ काली चालीसा के करने पड़ेंगे, तो आपको काली चालीसा की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि काली चालीसा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, पहला फ़ायदा तो ये है कि काली चालीसा पढ़ने से आपको माता काली की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदा सर्वदा बना रहता है। और जिसके ऊपर काली की कृपा हो गई तो उसका तो कोई शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। माता काली की कृपा आपके ऊपर रहेगी, माता काली का हाथ आपके ऊपर रहेगा, तो आप
इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको विजय की प्राप्ति होगी। आपके शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रुओं का नाश हो जाएगा। माता काली की कृपा से आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। माता काली की कृपा से आने वाले संकट और जो संकट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। माता काली इस ब्रह्मांड की उग्र शक्तियों में आती है, यानी कि काली संकट काटती है और काली माता की कृपा से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। 10 महाविद्याओं में माता काली का प्रथम स्थान है और माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा का प्रचंडतम रूप है माता काली का। माता काली के भी अनेक रूप हैं, भद्रकाली, शमशान काली, गुह्य काली और कामकला काली, सिद्ध काली। इस प्रकार से माता काली के अनेकों और अनंत स्वरूप हैं। माता काली के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे काली चालीसा को, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि माँ भगवती जगदम्बा का उग्र रूप है काली स्वरूप। और उग्र रूप की साधना करने पर कुंडलिनी शक्ति भी उग्र रूप से जागृत होती है। उग्र का मतलब होता है तेजी से। उग्र का मतलब ये नहीं होता कि खतरनाक या फिर मतलब कि हर जगह मार काट फैलाने वाली शक्ति या हर किसी को मारने वाली काटने वाली शक्ति नहीं। उग्र का मतलब होता है कि तेजी के साथ, यानी कि अगर आप माता काली की साधना करते हो तो आपको तेजी के साथ में सिद्धि प्राप्त होती है, आपकी कुंडलिनी शक्ति तेजी से जागृत होती है, ठीक है। और अगर आप किसी का कल्याण करोगे तो तेजी के साथ में उसका कल्याण होगा, आपका कल्याण भी तेजी के साथ होगा। उग्र का मतलब यही होता है सही मायने में, ठीक है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आप जिस भी स्थान पर जाओगे वहाँ पर आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। और जो भी ये भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी बेताल और मसानी, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी भूत प्रेत तो आपको टच कर ही नहीं सकता, ना ही आपके घर में प्रवेश कर सकता है। काली चालीसा पढ़ करके अगर आपने किसी के ऊपर फूंक भी मार दी ना, तो उसके ऊपर जितने भी संकट होंगे सब के सब नष्ट हो जाएंगे, सब के सब समाप्त हो जाएंगे। भूत प्रेत तो कोसों दूर भागते हैं काली के भक्तों से, क्योंकि माता काली का स्वरूप ही इतना विकराल है कि उनको देख करके अच्छों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनेकों फायदे हैं काली चालीसा को पढ़ने से। इसके अलावा अगर आपको कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो तो आप संकल्प लेकर के काली चालीसा के 100 पाठ करिए, और पाठ करने के बाद में माता काली से आप प्रार्थना कर दीजिए। जो भी शत्रु आपका परेशान कर रहा हो उसका नाम लेकर के, और माता काली को आप लौंग की माला आप चढ़ा सकते हो, नींबू की माला आप माता काली को चढ़ा सकते हो। गुड़हल के फूल माता काली को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जितनी भी देवियाँ हैं उनको गुड़हल के फूल और उड़हल के फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, और क्योंकि एक तरीके से रक्त रूप में होते हैं ये फूल, इसीलिए माँ भगवती को पसंद होते हैं ज़्यादा। तो ये आप उनको अर्पित कर सकते हो। माता काली को आप नींबू की बलि दे सकते हो, पेठे की बलि दे सकते हो। इसके अलावा जायफल की बलि आप माता काली को दे सकते हो। लौंग का जोड़ा आप माता काली को चढ़ा सकते हो, और अपने शत्रु का नाम बोल करके कपूर के ऊपर लौंग रख करके जलाइए। फिर देखिए माता काली कैसे आपके शत्रु का संहार करती है। तो इस प्रकार से जब आप इस पाठ को करना शुरू कर दोगे, पहली बात तो ये कि ये सब करने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। जिस दिन से आप काली चालीसा का पाठ शुरू कर दोगे उस दिन से माता काली की कृपा मिलनी आपको शुरू हो जाएगी, और माता काली प्रचंडतम रूप से आपके मार्ग में जितनी बाधाएं हैं उन सभी को नष्ट करना शुरू कर देंगी, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।